मॉर्निंग। कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था, इसका 6 और 7 एग्ज़ाम में नहीं आता है तो इसको नहीं बता रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 लिखने के बाद इसको लिखिएगा, एक रैखिक समीकरण को एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधि। तो सबसे पहला है प्रतिस्थापन, 3 विधि है। सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, लिखिएगा पहला नंबर में प्रतिस्थापन विधि, दूसरा में लिखिएगा विलोपन विधि और तीसरा में लिखिएगा वज्र गुणनखंड विधि। 3 विधि से बनता है, तीनों का अलग अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में प्रतिस्थापन है, 3.3 में, 3.4 में विलोपन और लास्ट में है ब्रज गुणनखंड। फिर एक और चैप्टर है, 6 एक्सरसाइज इसमें। तो 3.2 कंप्लीट हो गया। तब देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, एक चर का मान, जैसे 2 इक्वेशन रहता है एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई 2 चर हुआ तो एक चर का मान या तो एक्स का मान या तो वाई का मान। तो यहाँ पे लिखा हो माना वाई का मान, दूसरे चर माना एक्स के पदों में मतलब व्यक्त करना है। जैसे 2 इक्वेशन, अगर पहला इक्वेशन से हम एक्स का मान निकालते हैं तो जब भी पहला इक्वेशन से मान निकालेंगे तो उसको हमेशा इक्वेशन 2 में बैठाना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर इक्वेशन 1 से मान निकालते हैं तो हमेशा 2 में, या 2 से निकालते हैं 1 में, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 1 से निकालिए, 1 से निकाल के 2 में रखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में है उस y का मान, जो हम लोग इक्वेशन 1 से y का मान निकाले, उस y का मान को समीकरण 2 में रखकर प्रतिस्थापित करेंगे। तो तीसरा में क्या होगा, जो हम लोग को y का मान रखेंगे तो उससे हम लोग को y का मान मिलेगा। तो जो फिर y का वैल्यू निकलेगा उसको जो सॉल्व किया हुआ इक्वेशन 3 उसमें बैठा देना। इसका सबसे अच्छा एक लाइन में आंसर है, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके या रख करके रैखिक समीकरण को युग्म हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, चैप्टर बताते हैं, सबसे ईजी है। प्रतिस्थापन डैश करके इसको लिखिएगा, सबसे ईजी विलोपन विधि है। लेकिन अब चैप्टर जिस विधि से है, और एग्जाम में अगर आप एग्जाम में ये नहीं देगा कि कौन सा विधि से बनाना है, कभी कभी दे भी देता है कि प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कीजिए विलोपन से, लेकिन अगर नहीं देगा तो विलोपन विधि, किसी किसी को प्रतिस्थापन भी अच्छा लगता है। तो इसका क्वेश्चन है, सबसे पहला है ऊपर में देखिए लिख दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, x + y = 14, x - y = 14। तो जो हम बोले थे कि इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 मान लिए। तो अगर हम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं तो उसका मान 2 में रखेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। x + y = 14 इक्वेशन 1, x - y = 4 इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, मतलब x को अकेला करके बाकी जितना है उसको ले जाएंगे बराबर के दूसरे साइड। तो x + y = 14 है, तो प्लस y इधर जाके माइनस y हो जाएगा। एक ही तरीका से हल कीजिएगा, दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं तो कंफ्यूज होइएगा आप लोग। y का भी निकाल सकते थे, तो x इधर जाके माइनस हो जाता। तो इसमें देखिए y को ले गए उधर साइड तो 14 - y हो गया, इससे x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ, ये नहीं कि 1 से निकाले 1 में ही बैठा दिए, नहीं आएगा उससे आंसर, यही इक्वेशन आ जाएगा। तो जो 1 से निकालेंगे तो उसको 2 में बैठाएंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है, x - y = 4। x की जगह पे कितना रखेंगे, ये x की जगह पे रख दिए 14 - y, माइनस y अपना और 4 अपना, 14 माइनस माइनस -2 = 4। 14 इधर जाके माइनस हो गया, तो 14 में 4 माइनस करेंगे तो -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा, 5 बार में y का मान आ गया 5। अब जो y का मान निकलेगा या तो 1 में बैठाइए या तो 2 में, लेकिन सबसे अच्छा जो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं उसको 3 मानिएगा, तो डायरेक्ट समीकरण 3 से। तो y का मान यहाँ पे x = 14 - y है, y के जगह पे 5 बैठा दिए, तो x का मान निकल गया 9, इसलिए x = 9, y = 5 बना के बॉक्स में कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, s - t = 3, s का वैल्यू लीजिएगा तो प्लस -t इधर जाके प्लस t हो जाएगी, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे हम आधा सॉल्व कर दिए हैं। s - t = 3 इक्वेशन 1, इसको हम एक लाइन में कर दिए, मतलब एलसीएम सॉल्व कर दिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s, यहाँ का 3t = 6 और नीचे 3 दूना 6, 6 से ये 6 गुना के 36, 2s + 3t = 36।
उसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से माइनस टी उधर जाके प्लस टी, तो एस बराबर आएगा 3 + t। अब जहाँ एस है, अब क्या लिखिएगा, एस का मान समीकरण 2 में रखने पे एस का मान 3 + t ब्रैकेट में लीजिएगा, क्योंकि 2 बार है, फिर 2 से गुना कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, सेम इक्वेशन, इसको 1 इसको 2, या तो y को अकेला कर दीजिए, क्योंकि इसमें y सिंगल है, तो इसमें क्या कीजिएगा, y को इधर कर दीजिएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3x - t। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इससे y का मान रखिएगा, y भी लेकर ट्राई कीजिएगा, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा आंसर 4 नंबर। 4 में पॉइंट वाला कुछ इसमें नहीं है, ये 4 नंबर 0.2 सब में देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो नीचे 10 लग जाएगा, तीनों में 10 है, एलसीएम 10 है, तो ये 10 10 कट गया, 2x + 3y बराबर 13। सेम इसमें 4x + 5y बराबर 23। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 खुद से सॉल्व कीजिएगा, x या y का मान निकालिएगा, उसको इक्वेशन 2 में बैठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रूट वाला है, इसलिए इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन है √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0। समीकरण 1 से पहले लिए हैं, तो x को सेम इसमें अकेले किए हैं, प्लस वाला इधर जाके माइनस हो गया, √2 गुना में था, गया बटा में, माइनस मतलब -√3/√2। अभी इसको x का मान को बैठाएंगे कि इसमें समीकरण 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं x का मान 2 में बैठाने पर। तो देखिए समीकरण 2 है हमारा √3x - √8y, x की जगह पे -√3/√2, तीनों रूट गुना हो गया, बस बच गया 3, माइनस है, ये दोनों गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √8 √2, ये 2 इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो गया, तो यहाँ पे आया -3, ये दोनों को गुना करेंगे आएगा √16, तो √16 का होता है 4, माइनस माइनस प्लस -7 7 उधर जाके ख़त्म, y का मान 0। अब y का मान 0 आया है, तो y का मान इक्वेशन 3 में बैठाएंगे, तो y का मान 0, तो ये पूरा गुना हो के 0, तो x का मान भी 0। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x/2 - 5y3 - 2। एलसीएम ले लिए, 3 3 9, 5 दूना 10 बटा 6, 6 इधर गुना हो गया, -12, इक्वेशन 1 निकल गया। सेम 2x 3y नीचे 6 6 6 कट गया, ये इक्वेशन 2 सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, 2 आगे बताएंगे कल।